आदाब दोस्तों, मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग। आज एक बहुत बड़ा जो कहते हैं मुद्दा है, बहुत चर्चित मुद्दा है, उस पर हम आपसे बात करेंगे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल की। यानी जो मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग है मौजूदा दौर में, उनके कुछ सेगमेंट की बात करेंगे। और मौजूदा दौर में जो मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग है, उनके कितने संगठन काम कर रहे हैं, उन संगठनों में कौन से संगठन में कौन कौन लोग हैं, और उनका बेसिकली काम करने का क्या अंदाज है और किधर किधर वो जा रहे हैं। ये पिछले 4-5 सालों में जो इंसिडेंट हुआ है मुसलमानों के बीच, बाबरी मस्जिद के फैसले से लेकर उसके पहले 1 साल करीब, उससे पहले से लेकर और आज तक का, खासतौर पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। बहुत पीछे नहीं जाऊंगा और बहुत आगे क्या होने वाला है शायद उस पर भी बात कम कर पाऊं। तो सबसे पहले बात मैं करता हूं कि लखनऊ से शुरुआत करते हैं। बाबरी मस्जिद के फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है राय ये रखी थी कि अगर आपस में बातचीत करके दोनों फरीक जो है समझौता कर सकते हैं तो कर लें। इस पर तमाम प्रयास हुए। श्री श्री रविशंकर ने कहा, एक लखनऊ में गुट बना था जिसको जो है एक तरीके से मौलाना सलमान नदवी जिसको हेड कर रहे थे, उन्होंने भी कोशिश की, कई बार बातचीत हुई, लेकिन ये सारी बातचीत असफल रही। उसके बाद लखनऊ में जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ग्रुप है लखनऊ का, उन लोगों ने एक संगठन बनाया, IMP यानी इंडियन मुस्लिम फॉर पीस के नाम से। इस संगठन का दावा ये था कि ये संगठन मुसलमानों के बाबरी मस्जिद के फैसले से लेकर तमाम बड़े इश्यूज पर बातचीत करेगा, तमाम बड़े प्रोग्राम चलाएगा और तमाम बड़े लोगों की मदद करेगा। ये दावा था इन संगठन से जुड़े लोग। ये संगठन में लखनऊ के तमाम प्रोमिनेंट लोग, जो कि अपने आप को मुसलमानों का बुद्धिजीवी कहते हैं, चाहे उत्तर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो, चाहे अतहर हुसैन हो, चाहे इमरान एडवोकेट हो, जहीरुद्दीन शाह, अनीस अंसारी साहब पूर्व IAS, जमीरुद्दीन शाह जो कि VC रह चुके हैं अलीगढ़ के, इन तमाम लोग जुड़े हुए थे। इसके बाद सितंबर में, यानी कि अयोध्या फैसले से पहले जो है 2019 के आसपास, इसकी एक मीटिंग लखनऊ में हयात होटल में हुई थी, जिसमें इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रपोजल पेश किया था जिसमें बाबरी मस्जिद की जमीन को दूसरे फरीक में दे देना है, उसके बदले में कुछ चीजें डिमांड की गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट फैसला आया और उसके बाद IMP की गतिविधि तकरीबन पिछले 4 साल की अगर हम बात करें तो मुझे कोई नजर नहीं आई। ग्रुप बना हुआ है और तमाम लोग इसके सदस्य हैं। इसके जो कन्वेनर थे वो एक मशहूर लखनऊ के पत्रकार थे, कलाम खान, जो कि सहारा और तमाम अखबारों में रह चुके थे, उनको कन्वेनर बनाया गया था। और लखनऊ की तकरीबन तकरीबन सभी बड़े इंस्टीट्यूशंस के जो हेड और तमाम लोग इसमें शामिल थे। इसके बाद जो है ये संगठन बना। इसके बाद फिर एक नया संगठन दिल्ली में कयाम में आया जिसका नाम इम्पार किया गया। इम्पार मतलब इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म करके ये संगठन बना। और इसमें कई बड़े लोग शामिल हुए, जिसमें MJ खान साहब थे जो इसके चेयरपर्सन बनाए गए, सईदुल हसन साहब थे, तमाम लोग इसमें आए, जिसमें लखनऊ से अनीस अंसारी पूर्व IAS, आफ्ताब अहमद एक्स IPS और तमाम ऐसे लोग इसमें जुड़े इस संगठन में। इस संगठन के बनने के बाद इसकी गतिविधि जो और एक्टिविटीज थी वो बहुत तेज बढ़ी। कई जिलों में, कई इलाकों में इसके जो है स्टेट और रीजनल प्रेसिडेंट बनाए गए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस संगठन के लोगों को बाकायदा चैनलों में डिबेट के लिए एक विंडो दी जाती थी शुरुआत में जब ये बना था। इस पर चूंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं और कई चैनलों में, चाहे छोटे बड़े चैनलों में काम कर चुका हूं, तो जब मैंने इसमें अपने सोर्सेस से कुछ चैनलों में पता किया तो पता ये चला कि इसके लिए विशेष जो है कहीं से आदेश आया है कि ये सूत्रों ने बताया, जरूरी नहीं कि ये सही हो, लेकिन विंडो में कभी कभी मैंने ये देखा कि एक ही विंडो में दो दो इम्पायर के लोग बैठे नजर आए थे मुझे। और इनका काम ये था कि जो मुस्लिम इश्यूज हैं उस पर डिबेट में भाग लेना। इम्पायर की एक्टिविटी चल रही थी और इम्पायर के लोगों का दावा यह है कि कोरोना काल में उन्होंने बहुत मदद की और सरकार से उन्होंने कई जगह सिफारिश करके, जहां मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, उसमें मदद कराई। लेकिन कोई ऐसा डेटा जो है इम्पायर की तरफ से न तो रिलीज किया गया, न तो उनके फेसबुक अकाउंट या दूसरी जगहों पर दिया गया।
इम्पार की लखनऊ में भी 1-2 मीटिंग हुई थी, मैं उनमें मीटिंगों में शामिल था, मैंने कई उसने सवाल किए और कई खबरें मैंने कवर की थी। तो उन ये जो इम्पार के लोग दूसरी जगहों पर थे, इनका भी दावा ये था कि वो मुस्लिम सेगमेंट में जाके बात करेंगे, जो इंटेलेक्चुअल यानी पढ़े लिखे लोग हैं और तमाम तरह के लोग हैं, उनको जोड़ेंगे। इसके बाद फिर जो है एक इसी बीच एक नया संगठन कयाम में आया, 2022 के आसपास की बात है, जब दिल्ली में एक बड़े हॉल में जबरदस्त मीटिंग हुई और तमाम मुस्लिम जो पढ़े लिखे लोग, जिनको हम बुद्धिजीवी कहते हैं, आगे चल के मैं बुद्धिजीवी की परिभाषा भी आपको बताऊंगा जो मैंने रीड किया है, जरूरी नहीं कि वो आपको टैली करे। तो ये बड़े लोग जुड़े और एक IMCR यानी कि इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स करके एक संगठन बना। और खास बात ये कि इसमें जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला, पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद, ये लोग शामिल हुए। और जो पूर्व राज्यसभा सांसद है मोहम्मद अदीब, जो कि निर्दलीय तो थे लेकिन उन्हें कांग्रेस, सपा और RLD ने सपोर्ट करके उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजा था, उन वो इसके चेयरमैन बने और इसकी एक्टिविटीज जो है फिलहाल चल रही है। इसमें बहुत से लोग शामिल हुए थे, हैं अभी फिलहाल, कह नहीं सकते, जैसे बशीर साहब हैं, एक एक अमानुल्लाह साहब है, रिटायर्ड IAS हैं, और ऐसे तमाम लोग इसमें हैं, अलीगढ़ के कुछ एक्स प्रेसिडेंट हैं। ये लोग करते हैं। इनके 2 प्रोग्राम की मैं चर्चा करता हूँ आपसे। एक जो है हाल ही में जयपुर में प्रोग्राम हुआ, जिसमें इन्होंने कंबाइंड जो स्टेटमेंट जारी किया, जो एज ए खबर नवीश मुझे पता चला, उसमें इन्होंने ओवैसी की आलोचना की और कहा कि जो जिन्ना का कॉन्सेप्ट था वही ओवैसी का कॉन्सेप्ट था। खैर, हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने एक ये जो अभी मॉब लिंचिंग वगैरह हुई थी उस पर भी बोला। और तीसरी चीज इन्होंने ये कहा कि जो नॉन मुस्लिम सेकुलर मिजाज लोग हैं वो भी उनके साथ आए। लेकिन सवाल एक ये उठता है कि जब इंडियन मुस्लिम हो गया तो नॉन मुस्लिम कैसे उसमें आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, गेस्ट के रूप में शायद कुछ लोग शामिल भी हुए थे, जी 1-2 लोगों के वहां पर स्टेज पर बयान भी हुए थे। खैर, एक इसी बीच जो है इस संगठन में पूरे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, नई दुनिया के हैं, शाहिद सिद्दीकी साहब, जो कि पॉलिटिशियन भी हैं, RLD से भी जुड़े हुए हैं। ये लोग भी शायद इसी में शामिल थे, लेकिन बीच में कुछ इनके बीच एक नई दीवार बनी और एक बड़ा ग्रुप इनसे अलग हुआ। ये ग्रुप जो है वो जो है उन लोगों ने अभी जो एक नया संगठन काम इनका कर रहा है, जो शाहिद सिद्दीकी साहब इसमें हैं, और नजीब जंग जो कि LG रह चुके हैं दिल्ली के, उसके बाद जो है उसमें एक एक जमीरुद्दीन शाह भी हैं, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के VC भी हैं, और तमाम अलग अलग लोग हैं। ये लोग एजुकेशन के इम्पावरमेंट पर दावा इनका है कि एजुकेशन की इम्पावरमेंट पर ये काम कर रहे हैं। बेंगलुरु वगैरह में भी इन्होंने काम किया, लखनऊ में भी इनका 29-30 अप्रैल को मेरे ख्याल में एक प्रोग्राम इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में होना है, और इसके बाद और चीजें हो गई। ये तो प्रोग्राम और इनके काम की बात हो गई। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली बुद्धिजीवी मुसलमान होता क्या है, जो मैंने अपने 20 साल के कैरियर में तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे मिल के बात की। ऐसा, ये जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं उनको क्या, उनका उनके नजरिया देखिए, मुसलमानों के साथ एक बड़ी दिक्कत ये है उनके मुताबिक कि वो जो है मौलानाओं के पीछे भागता है। बुद्धिजीवी के मुताबिक, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, उनकी बात कह रहा हूँ जो मुझे, और वो जो है इसीलिए गुमराह है और तमाम दिक्कतें हैं और दीन में उलझा हुआ है, मदरसे में। देखिए, बुद्धिजीवी जो है उसका नजरिया ये है कि जो टोपी वाला है, जो ऊजे पैजामे पहनता है, जो दीन की बात करता है, जो उर्दू एजुकेशन की बात करता है, जो मदरसों के बचाने की बात करता है, जो बाजारों में ठेला लगाता है मुसलमान टोपी लगा के, या छोटे मोटे व्यापार करता है, इनकी बात करना या इनसे दूर रह के थोड़ा अलग सोच पैदा करना। अलग सोच इन द सेंस कि आप मिलिए, आप ये करिए, आप बड़ी बात करिए, और आप जो है लोगों से जाके बैठिए, जो बड़े लोग हैं करिए। एक एक और खास बात मैं बताऊं कि तमाम जो ये मीटिंग्स इनकी होती है, तमाम लोगों की मीटिंग ज्यादातर आप देखेंगे कि ये किसी होटल्स में या किसी बड़े ऑडिटोरियम में होती है। बड़ी हाई फाई मीटिंग्स होती है, और उसके बाद हाई टी, या हाई टी तो नहीं कह सकते, लेकिन डिनर वगैरह भी बहुत ठीक ठाक होता है। मैं भी कई प्रोग्राम में शामिल हो चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है मुसलमानों का, कि मुसलमानों की ये जो वर्ग है, जो मदरसा है, जो चंदा लेते हैं, जो
मस्जिदों को चला रही हैं, इनके हिसाब से जो बुद्धिजीवी लोग हैं इनके हिसाब से ये सारे लोग गलत हैं, गलत पैटर्न पर चल रहे हैं। इनका कॉन्सेप्ट नहीं है, इनका फाइनेंशियल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इनका पॉलिटिकल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इनका चीजों को चंदा वसूलने का कॉन्सेप्ट नहीं है, इनको चंदा का खर्च करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, इनका मदरसा बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, इनका पढ़ाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट होना क्या चाहिए, ऐसा किसी भी मीटिंग में मुझे आज तक कोई ऐसा प्रपोजल सिवाय बातचीत के नहीं मिला जिसको इंप्लीमेंट करते हुए मैं देख सकता हूं। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि जितने ये बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, चाहे लखनऊ में, चाहे दिल्ली में, चाहे दूसरे शहरों में, सबके अपने अपने निजी भी संगठन कई काम कर रहे हैं। और ये लगातार, ऐसा नहीं है ये सिर्फ संगठन काम करते हैं, बल्कि इनके अलग अलग टॉपिक पर प्रोग्राम भी होते हैं और इसमें अलग अलग लोग शामिल होते हैं। और इसमें एक फार्मूला बड़ा हिट होता है शामिल होने का। ये फार्मूला ये होता है कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊंगा, आप मेरे प्रोग्राम में आएंगे, या आप आए तो मैं आपके यहाँ आऊंगा, आप नहीं आएंगे तो मैं आपके यहाँ नहीं आऊंगा। और ये बड़ा हिट कॉन्सेप्ट रहता है और लखनऊ में ऐसा मैंने अक्सर देखा है। एक दूसरे के प्रोग्राम और सहयोग से ये चीजें चलती रहती हैं। ये एक लिमिटेड लोग हैं जो इस तरह के कार्यक्रम को चला रहे हैं। अब जो आखिर इनकी इंपॉर्टेंस क्यों है, पब्लिक के बीच इनकी जो इमेज है, मैं जितना एज ए खबर नवीश या एज ए जर्नलिस्ट देखता हूं, बहुत एक यूं समझ लीजिए कि मुसलमानों में मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि 4-5% लोग जो जिनकी सोच बहुत आइडियल आगे की है, प्रोग्रेसिव है, जो अपने आप को कहते हैं, चीजों से हट के सोचने की है, अ, वो इनके साथ है। वरना 95% मुसलमान तो इनके साथ कहीं नजर नहीं आता, ना ये मुसलमानों के साथ कहीं किसी मुद्दे पर जमीन में उतरकर खड़े हुए नजर आए मुझे। दोनों बात मैं कह रहा हूं। अब इनको इनकी इतनी चर्चा क्यों होती है, देखिए, इनकी चर्चा मैंने जैसे आपसे कहा कि इस तरह के संगठन हिंदुस्तान में बहुत जरूरी हैं। कांग्रेस के सरकारों के दौरान भी रहे हैं, बीजेपी की सरकार के दौरान भी रहे हैं, और जो दूसरी राज्य में अलग अलग छोटे दलों की सरकार है उनके दौरान भी इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस रही है। मौजूदा दौर की अगर हम बात करें तो ये जो है सबसे बड़ा इनका, ये जो बुद्धिजीवी है, टेलीविजन के टूल बहुत जबरदस्त हैं। टूल मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुसलमानों के मुद्दे पर जो बहस हो, और उस बहस में जिसमें मुसलमानों के तमाम मुद्दे को खारिज किया जाए, उनको बेइज्जत किया जाए, उनको या नीचे दिखाया जाए, उसमें ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ये बैठ के उसमें हाँ में हाँ बहुत अच्छे से मिलाता हुआ आपको नजर आएगा। एक चीज, और तमाम जो दाढ़ी वाले हैं, टोपी वाले हैं, या पूजा पैजामा वाले हैं, या कुर्ता वाले हैं, या मदरसे वाले हैं, उनको ये झुटलाता, उनकी बातों को नकारता, उन्हें गलत साबित करता नजर आएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं जब आपसे बताने जा रहा हूं कि ये जो है, ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल इसलिए भी जरूरी है कि इनका जो सरकार है उनके लिए भी बड़ा अच्छा टूल्स है। क्योंकि ये जो है, जब सरकारें बहुत ज्यादा माइनॉरिटीज या इस पर कार्रवाई करती हैं, तो बाद में ये जो इंटेलेक्चुअल है, ये सरकार से जाके मिलके बैठ के बात करके एक कंबाइंड बयान जारी कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार बहुत उससे कार्रवाई करती है, सिंगल और जल्द कार्रवाई हो रही है, जो क्रिमिनल्स हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो सरकार भी इनको टूल्स की तरह इस्तेमाल करती है, और ऐसी कई मीटिंगें हुई हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक मीटिंग जो, अच्छा, इसमें जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, वो है जो संघ है, उसके लिए ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो जबरदस्त का मतलब उसका जो है, मित्र कह लें, दोस्त कह लें, यार कह लें, वो है। तमाम ऐसी मीटिंगें जो ये लोग हैं इनकी आरएसएस चीफ या उनसे सबॉर्डिनेट लोगों से अलग अलग वक्त में लखनऊ और दिल्ली या दूसरे शहरों में हुई है। ये तमाम जो मीडिया के लोग हैं उनको पता है, या जो लोग पढ़ते रहते हैं अखबार या टेलीविजन, वो पता है कि तमाम लोग जाकर उनसे मिलते हैं। और बाद में बयान ये जारी किया जाता है कि दीन का मामला है कि सबसे मिलते रहो, बातचीत करते रहो। लेकिन बातचीत क्या होती है, मुद्दे क्या होती हैं, लिखित में क्या बातचीत हुई है, क्या आश्वासन मिला, क्या तय हुआ है, ये ना तो ये जो ये एसोसिएशन या इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका कोई बयान आता ना आता। सिर्फ सिंपल सी बातचीत होती है कि सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि राज्य सरकारों के लिए भी टूल्स का काम करते हैं, इसलिए कि ये जब बहुत बुद्धिजीवी जो है सरकार के पक्ष में या इस तरह का माहौल बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो
स्टेट में कई ऐसे जो है सिस्टम है जहां पर मुसलमानों की जरूरत होती है, जैसे हज कमेटी है या उर्दू एकेडमी या तमाम ऐसी जगह पर है जहां मुसलमानों की नियुक्ति होनी है, वहां पर इन्हें इनाम स्वरूप बैठा दिया जाता है। इनमें से कई लोगों को इनाम भी मिला हुआ है, जो तमाम जगह पर बैठ के बात करते हैं और अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं। तो ये सारी बातें मैं इसलिए आपसे कर रहा हूं क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है और इंटेलेक्चुअल को जानना समझना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा वो है। मैं अभी तक सिर्फ इतना ही जान पाया हूँ, उसके आगे भी अभी जानने की कोशिश करूंगा और कोशिश ये करूंगा कि जो है आगे क्या होता है। एक बात और बता दूं कि ये जो है जैसे इम्पार ने जैसे मीटिंग की वो आई एम जो सीआर है उसने अभी जयपुर में जो मीटिंग की है, वो वहां पर उन्होंने एक तरीके से चुनाव से पहले मीटिंग की है। और आईसीएमआर ने जो है इम्पार ने यूपी इलेक्शन से पहले भी उत्तर प्रदेश में मीटिंग की थी। तो इनका एक जो तबका वो कांग्रेस के प्रति जो है वो पॉजिटिव रहता है। क्षेत्रीय दलों से इनकी थोड़ी सी नहीं बनती, क्योंकि क्षेत्रीय दल की एक खासियत ये है कि एक दो चार लोगों को तो उनका मामला रहता है, लेकिन क्षेत्रीय दल जो है वो किसी जो क्षेत्रीय दल का अध्यक्ष होता है वो भी बहुत काबिल आदमी होता है। वो किसी की सुनता नहीं, वो सिर्फ वाह हाँ अपनी हाँ में हाँ मिलाना मिलवाना चाहता है और ना में ना मिलवाना चाहता है। तो वो क्या है कि इनकी उनसे नहीं बनती। वहां पर क्षेत्रीय दल जो है जो मुस्लिम के थोड़ा पॉपुलर लीडर होते, उन पे ज्यादा वो फोकस करते हैं। तो वो चूंकि उनको लोकल इलेक्शन लड़ना होता है और वो लोकल जो लीडरशिप होती है उनको वो ज्यादा फोकस करते हैं। इसलिए ये जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं अक्सर आप ये देखेंगे कि ये क्षेत्रीय दलों का के खिलाफ रहते हैं। और जो मुस्लिम खासतौर पर दल काम कर रहे हैं, जो मुसलमान जिसके अध्यक्ष है या ये, तो इनसे तो इनका खैर 36 का आंकड़ा है। बिल्कुल वो जो है उनको जिन्ना की कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं। और वो अक्सर उनके ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके दर्जनों बयान आप नेट पर जाके सर्च कर सकते हैं। जो इन संगठन है इनकी तरफ के नेताओं, इनके जो तमाम पदाधिकारी हैं, तमाम मेंबर्स हैं, उन्होंने दिए हुए हैं। तो खैर ये आज की जो बहुत इंपॉर्टेंट मौजू था कि मुसलमानों का बुद्धिजीवी वर्ग हिंदुस्तान में पिछले 4-5 साल में क्या कर रहा है और आगे क्या करना ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है जो दिख रहा वो यही है कि ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल दल दरअसल अपना भविष्य जो है खुद तलाश रहे हैं। क्योंकि इनमें से बेशतर ऐसे हैं जो रिटायर्ड लोग हैं, इनमें से बेशतर ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में बूढ़े हो चुके हैं, और इनमें से बेशतर ऐसे लोग हैं कि जिनका एम्पायर है वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये बात कैसी लगी? अच्छी लगी तो भी बताइए, और अगर आप इस बात से सहमत नहीं है तो भी बताइए कि मैं कहाँ गलत हूं। क्योंकि मैं ये सारी बातें कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, जो मैं अपने जर्नलिज्म के दौर में देखा हूं वही मैं बता रहा हूं। हो सकता है कि बहुत से मुद्दे पर मैं गलत हूं, लेकिन जब आप मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आज की बात इतना ही, इजाजत दीजिए। आगे।